हेलो गाइज, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आप लोग के सामने नर्सिंग का इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के आए हैं और हम हर दिन एक नया नया पॉइंट जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो हम आपको हर दिन नया नया पॉइंट बताएंगे। तो हमारा ये क्या है, नर्सिंग नर्सिंग CHO स्टाफ नर्स इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए, हमारा जो पहला है, हम लीवर के बारे में पहले देखेंगे। लीवर, तो लीवर के बारे में देखेंगे कि लीवर का जो वेट कितना होता है। लीवर का अगर वेट की बात किया जाए तो इसका वेट होता है, वेट कितना होता है 1.5 kg। इसका वेट कितना होता है 1.5 kg। ये इसका ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लीवर की बात किया जाए तो ये सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड। लीवर क्या है? सबसे बड़ा ग्लैंड है लीवर। अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन क्या है? तो लीवर ही है। तो लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, हम अगर लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन की बात किया जाए तो क्या है? लीवर है हमारा। तो लीवर का जो वेट होता है वो 1.5 kg होता है। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है और ये लार्जेस्ट ग्लैंड भी है। अब इसमें एक सेल पाया जाता है जिसको बोलते हैं फोगोसाइट सेल। फोगोसाइट सेल, जिसका नाम क्या है? इसमें फोगोसाइट सेल पाया जाता है जिसका नाम है कफर सेल। कफर सेल जिसको बोला जाता है KUFFERSELL। ये फोगोसाइट सेल इसमें पाया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? कफर सेल बोला जाता है। तो ये हमारा लीवर के बारे में पॉइंट था, इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम इसको क्लीन कर देते हैं। अब हम सिरोसिस ऑफ लीवर, इसके बारे में जानेंगे। सिरोसिस ऑफ लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर का मेजर कॉज क्या है? मेजर कॉज क्या है? एल्कोहल एब्यूज। इसका जो बात किया जाए तो मेजर कॉज क्या है? एल्कोहल एब्यूज। क्या है? लीवर का ऑफ लीवर एब्यूज है। अब हम एल्कोहल एब्यूज के बारे में देखेंगे कि हिपाइटो टॉक्सो कॉज है। ये किसका है? जो एल्कोहल एब्यूज है वो हिपाइटो टॉक्सिक का कॉज है। इसका भी कॉज क्या है? एल्कोहल एब्यूज है। और इन्फ्लामेटरी, इसका कॉज क्या है? हेपेटाइटिस सी। इसका कॉज क्या है? हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी है। ये मोस्ट वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन का जो कॉज है वो क्या है? हेपेटाइटिस सी। तो इसमें हम देखेंगे पहला है
सिरोसिस ऑफ लीवर, लीवर का सिरोसिस का मेजर कारण क्या है, मेजर कॉज क्या है, एल्कोहल एब्यूज। फिर हिपैटोटॉक्सिक, जिसका मेजर कारण क्या है, कॉज क्या है, एल्कोहल एब्यूज। इन्फ्लामेटरी का कॉज क्या है, हेपेटाइटिस सी। और मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन का कारण क्या हो सकता है, हेपेटाइटिस सी। क्लीन कर देंगे इसको। अब हम पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोसिफेलस के बारे में। क्या पढ़ने जा रहे हैं, हाइड्रोसिफेलस के बारे में। एग्जाम में बहुत और पूछा गया हाइड्रोसिफेलस से क्वेश्चन। हाइड्रोसिफेलस से क्वेश्चन पूछा गया है। तो हाइड्रोसिफेलस में देखा जाए तो इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो इनफेंट में, इनफेंट मतलब कहने का मतलब 18 मंथ से 18 मंथ से कम, 18 मंथ से ये ज्यादा हो गया ना, इधर हो जाएगा कम, 18 मंथ से कम उम्र के बच्चे। तो इसमें देखने को मिलता है इनलार्ज हेड, हेड सर्कमफेरेंस, इनलार्ज इनलार्ज हेड सर्कमफेरेंस। फिर इसमें देखने को मिलता है सनसेट आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सनसेट आई का फीचर क्या है, तो हाइड्रोसिफेलस, ये भी छोटे बच्चे में दिखने को मिलता है, 18 मंथ से कम एज के बच्चे। और हम अगर ओल्ड चाइल्ड में देखेंगे, ओल्ड चाइल्ड या 18 मंथ से अधिक वाले बच्चे में, तो इसमें देखने को मिलता है आईसीपी में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है, आईसीपी बढ़ा हुआ देखने को मिलता है। फिर देखने को मिलता है एटॉक्सिया, एटॉक्सिया देखने को मिलता है। हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है कि हेड का जो सर्कमफेरेंस है ना, बर्थ के टाइम हेड का जो सर्कमफेरेंस है वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर 35 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, 35 सेंटीमीटर से ज्यादा जिसको बोला जाता है माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली बोला जाता है। और अगर 33 सेंटीमीटर से कम हो, कहने का मतलब है बर्थ के टाइम पे हेड का जो सर्कमफेरेंस होता है, हेड का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 33 से 35 सेंटीमीटर होता है। तो जो 33 सेंटीमीटर जिसको मैक्रोसिफेली बोलते हैं, MICROCPH सिफेली, माइक्रोसिफेली बोला जाता है, इसको माइक्रोसिफेली बोला जाता है, माइक्रोसिफेली, माइक्रोसिफेली बोला जाता है। तो 8 बर्थ पर हेड का सर्कमफेरेंस देखो कि मिलता है 33 से 35 सेंटीमीटर। और 33 सेंटीमीटर से अगर कम हो जाए तो यहां पर लिखेंगे 33 सेंटीमीटर से अगर कम हो तो माइक्रोसिफेली, और अगर 35 सेंटीमीटर से अधिक हो, 35 सेंटीमीटर से क्या हो, 35 सेंटीमीटर से अगर अधिक हो तो इसको माइक्रोसिफेली बोला जाता है। तो माइक्रोसिफेली में ही आता है क्या, हाइड्रोसिफेली। ये जो माइक्रोसिफेली है इसी में हाइड्रोसिफेली देखने को मिलता है। हाइड्रोसिफेली देखने को मिलता है, माइक्रोसिफेली में ही हाइड्रोसिफेली देखने को मिलता है। अब हम इसको क्लीन कर देंगे।
अब इसमें एक चीज छूट गया, चेस्ट सरकमफेरेंस। चेस्ट सरकमफेरेंस होता है वो 30 से 33 सेंटीमीटर के बीच होता है। वो 33 से 30 से 33 सेंटीमीटर के बीच होता है। कितना होता है? 30 से 33 सेंटीमीटर के बीच होता है। और इसमें बताए थे हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? 33 से 35 सेंटीमीटर। लेकिन जैसे ही ये 1 ईयर में पहुंचता है, बच्चा 1 ईयर में पहुंचता है, तो ये हो जाता है 45 सेंटीमीटर। क्या हो जाता है? 45 सेंटीमीटर एक बार में देखने को मिलता है। और हम रिवीजन करेंगे। पहले हम लीवर के बारे में पढ़ाया। लीवर लीवर के बारे में क्या पढ़ाया कि लीवर का जो वेट होता है 1.5 केजी होता है। ध्यान दीजिएगा, 1.5 केजी होता है। ये लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। ये क्या है? लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन है। और इसमें क्या बताया? इसमें बताया कि इसमें फोगोसाइट सेल पाया जाता है। फोगोसाइट सेल पाया जाता है, जिसका नाम क्या है? कफर सेल। KUFF